हेलो दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का दोस्त और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारे लिए गुड न्यूज़ है। जो हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 8 महीने से कर रहा है, कोई अभी-अभी स्टार्ट किया है। और जिसने भी स्टार्ट किया है या जो चल रहा है पिछले 8 महीने से 6 महीने से जो एसआईपी कर रहे हैं, उस एसआईपी में आज तक पूरे के पूरे टोटल निगेटिव रिटर्न है। ओके, निगेटिव रिटर्न है। मगर इस बीच में हमने जो इस डाउन ट्रेंड में कम एनएवी में ज्यादा यूनिट खरीदे, उसका फायदा कैसे होगा आज मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि वर्ल्ड ट्रेड वॉर जो चल रहा है उससे इंडिया को कितना नुकसान है। ओके, या इससे इंडिया कितना इन्वॉल्व है। इंडिया ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है और इंडिया का ज्यादा नुकसान भी नहीं है। और ये जो टैरिफ चल रहा था, टैरिफ के चलते मतलब 26% का जो टैरिफ यूएस ने लगाया था इंडिया के ऊपर, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है, हम उनके ऊपर टैरिफ कितना लगाते हैं, वो हमारे ऊपर टैरिफ कितना लगाते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मगर अभी ये समझने वाली बात ये है कि अभी जो टैरिफ कम किया है, टैरिफ कम किया है मतलब पॉज किया है, 90 डेज के लिए पॉज किया है। ये न्यूज कल की है और आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो 70 कंट्रीज है उनके ऊपर जो टैरिफ है 90 डेज के लिए पॉज करके रखा हुआ है और उनके ऊपर खाली 10% का सरप्लस चार्ज लगेगा। मतलब जिसके ऊपर पहले 26% था, किसी के 30% था, उनको सबको कम करके। और इस चीज को मार्केट ने पूरे डिटेल मतलब एकदम पूरी तरह से पॉजिटिवली लिया है। डाउ डाउ 7-8% से भागा हुआ है। मतलब यूएस का मार्केट हो गया या एशिया का मार्केट हो गया, सारे मार्केट ने इसको पॉजिटिव में ले लिया है। अभी ये ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है या चलता ही रहेगा। और ये चलेगा किसके किसके बीच में? यूएस और चाइना के बीच में। अभी चाइना के ऊपर जब इन्होंने 34% का जो टैरिफ लगाया था, उसके अगेंस्ट चाइना ने इनके ऊपर 54% लगाया। और 54% लगाने के बाद यूएस ने 104% किया। 104% करने के बाद इन्होंने 84% कर दिया। 84% करने के बाद यूएस ने 125% कर दिया। ओके, इन सारे बीच में यूएस ने बाकी कंट्रीज को अपने साइड करने के लिए, शायद हो सकता है, ये पॉलिटिकली बड़ी बात है, ये हमारे बस की बात नहीं है, मगर ये एक मेरा असम्पशन है। तो बाकी जो 70 कंट्रीज है, 70 कंट्रीज के ऊपर खाली 10% का सरप्लस रखा हुआ है। उसके अंदर इंडिया भी आता है। हमारे ऊपर खाली 10% का सरप्लस चार्ज है। मगर आज भी हम यूएस के ऊपर जो आने वाला इंपोर्ट किया हुआ माल है, उसके ऊपर 54% का आज भी चल रहा है। वो शायद निगोशिएट होगा या उसमें कुछ कम ज्यादा होगा, वो अलग बातें हैं। मगर इसका फायदा हमें कैसे होगा एसआईपी में? अभी मेन सवाल है हमारा, हमारे एसआईपी में इसका फायदा कैसे होगा? ओके, तो मार्केट के फेज होते हैं, उस इस फेज में जितनी भी अनसर्टेनिटी आ जाए, जितनी भी अनसर्टेनिटी आ जाए, वो मार्केट रिकवर कर ही लेता है। ओके, वो फेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उस पेज का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज जो मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई है, तो मुझे लगता है कि ये बॉटम है या यहां से रिवाइवल हो रहा है। और ये जो पिछले 8 महीने से चल रहा है, और मार्केट के फेज, मार्केट गिरने के टाइम पे कितना कितना टाइम तक गिरता है और चढ़ने के टाइम पे कितना टाइम तक चढ़ता है, ये दिखाने की कोशिश करूंगा। और इससे आप समझ जाएंगे कि हमारी एसआईपी कितने दिन में पॉजिटिव में आ जाएगी या कितने दिन में अच्छे से रिटर्न दिखाना चालू करेगी। मैं अभी दिखाता हूं। ओके, अभी टाइम काउंट करेंगे कितने दिनों से अभी हमारा जो मार्केट है कितने दिनों से गिरते आ रहा है। ओके, ये जो मेरा कर्सर है, ये कर्सर के नीचे हमें डेट दिखेगी। अभी ये जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था, वो सितंबर महीने में था। ओके, 27 सितंबर का इसका ऑल टाइम हाई था। तो सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च। ओके, अक्टूबर से अप्रैल तक, अक्टूबर से अप्रैल तक कितना महीना हो गया? 7 महीना हो गया। ओके, 7 महीने से हमारा मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। ये महीने काउंट करेंगे। अभी इसके पीछे एक ऐसा ही इवेंट हुआ था। वो इवेंट था यूक्रेन रशिया वॉर। ओके, सेम अभी इसको भी देखेंगे। तो ये मेरे कर्सर के नीचे दिख रही है आपको डेट। ये कहां से गिरना शुरू हुआ था? अक्टूबर महीने में। राइट, अक्टूबर महीने से ये कहां तक गिरते आया? जून तक। मतलब कितना महीना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना और ये 6 महीना, 9 महीना। अभी हम गिरते आ रहे हैं कितना? 7 महीना। ओके,
इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले कोविड आया था 2020 में। ओके, उसको भी देखते हैं। अभी ये देखो, कोविड का तो मतलब ये एकदम भयानक वाला फॉल था। ओके, यहाँ से हम गिरते आ रहे थे फरवरी से लेके हम गिरे मार्च तक, और यहाँ से अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर भी निकले। मतलब कोविड का तो एकदम जबरदस्त फॉल को हमने रिवाइवल किया। तो अभी यहाँ पे देखें तो फरवरी से लेके अक्टूबर तक, फरवरी से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर से मार्केट निकल गया ऊपर। तो यहाँ पे भी 8 महीने के अंदर अंदर मार्केट ने रिवर्स कर लिया। मतलब यहाँ पे भी 8 महीना, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे भी 8 महीना, और अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है ये ट्रेड वॉर भी 8 महीने के करीब करीब आ चुका है। मतलब यहां से ये है, मार्केट का जो फेज है कभी भी वो वन साइड नीचे नहीं जा सकता या वन साइड ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने के लिए टाइम बहुत लेता है, मगर नीचे रहने के लिए वो मैक्सिमम, मतलब अभी 2020 से देख रहे हैं, 2020 से देख रहे हैं आज तक, तो हम ज्यादा से ज्यादा 8 महीना नीचे रह रहे हैं। 8 महीने के बाद रिवर्स कर ही रहे हैं। ओके, तो अभी हमारा 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। आज 10 तारीख है, 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो अभी ये चांस है कि हम बॉटम में खरीदे या यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें, अपनी लमसम अमाउंट यहाँ पे लगाए, और हमारे एसआईपी का जो रिटर्न है उसको बढ़ा ले। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आज आप लोगों के लिए जो भी मैंने प्रेजेंट किया वो पूरा डेटा के ऊपर बेस्ड था और न्यूज के ऊपर बेस्ड था। ये न्यूज कभी भी मतलब चेंज हो सकती है, हो सकता है ये 90 डेज के बाद में फिर से यही फेज में आ जाए, मगर ये बीच के जो 90 डेज है, ये 90 डेज में मार्केट ऊपर ही चलेगा, या हो सकता है कि बीच में कोई और न्यूज आ जाए नीचे आएगा। मगर मार्केट के फेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये 7 से 8 महीना नीचे रहता है, फिर उसके बाद में रिवर्स करता है। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, और आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप लोगों को जो स्कीम दी हुई है वो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से दी हुई है। अभी आपको स्टार्ट करके शुरू ही हुआ है, मतलब जो एसआईपी स्टार्ट की है आपको खाली 6 महीना 8 महीना हुआ है। ओके, लंबे टाइम में आपको वो जो मैंने बोला हुआ है वो रिटर्न 100% मिलेगा। बस आपको इस वोलेटिलिटी में घबराने का नहीं है, इन्वेस्ट करने का है। और आपका जो टाइम अराइजन है अगर लंबा है और शुरुआत के टाइम में अगर आपको ऐसा फॉल मिलता है, तो इस फॉल में ज्यादा से ज्यादा आप लमसम पैसा या टॉपअप करके आप आपके रिटर्न को ज्यादा बेहतर बना सकते हो, या ज्यादा कर सकते हो। जितना मैंने बताया आप लोगों को उससे ज्यादा कर सकते हो। इसके लिए मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, आप लोगों को ग्रुप में डालता हूँ। ये जो मैं आपको वीडियो डालता हूँ ना ही 1 बाय 1 डाल रहा हूँ, आप लोगों को एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, ये सबको मिल रही है। ओके, थैंक यू।